बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और बरगद का विशाल पेड़ गांव की पहचान हुआ करता था, उसी बरगद के नीचे रोज दो बुजुर्ग बैठा करते थे, हरिदास और रघुनाथ। दोनों की उम्र अब 70 के पार थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में बीते जमाने की यादें और चाल में हल्की सी थकान। लेकिन जब ये दोनों साथ बैठते तो ऐसा लगता जैसे समय फिर से जवान हो गया हो। हरिदास कभी गांव के स्कूल में मास्टर थे, सादा धोती, सफेद कुर्ता और हाथ में लकड़ी की छड़ी। रघुनाथ गांव के मशहूर कुम्हार थे, जिनके बनाए घड़े और दिए दूर दूर तक जाते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी, तब से जब दोनों नंगे पांव तालाब के किनारे खेला करते थे। हर सुबह दोनों बरगद के नीचे मिलते। रघुनाथ कहते, अरे मास्टर साहब, आज भी सूरज हमसे पहले उठ गया। हरिदास हंसकर जवाब देते, सूरज तो जवान है रघु, हम बूढ़े हो गए। फिर शुरू होती पुरानी बातों की यात्रा। आजादी के समय के किस्से, पहली बार साइकिल देखने का रोमांच और वह समय जब गांव में रेडियो आया था। शाम को जब हवा ठंडी हो जाती तो दोनों अपने अपने दुहक भी बांटते। हरिदास की पत्नी कई साल पहले चल बसी थी। रघुनाथ का बेटा शहर चला गया था और अब बहुत कम आता था। एक दिन हरिदास बीमार पड़ गए। कई दिन तक वे बरगद के नीचे नहीं आए। रघुनाथ को चैन नहीं पड़ा। अपनी कांपती टांगों के सहारे वे हरिदास के घर पहुंचे। अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई, दवा दी और बोले, तू ठीक हुए बिना कहीं नहीं जाएगा दोस्त। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रघु, अगर तू ना होता तो ये बुढ़ापा बहुत अकेला होता। कुछ हफ्तों बाद हरिदास फिर से बरगद के नीचे आए। उस दिन दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर रघुनाथ ने मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा दिया। तेरे लिए बनाया है, जब भी इसे देखेगा मुझे याद करेगा। हरिदास ने कांपते हाथों से घड़ा लिया और तू इस बरगद को देखकर मुझे याद किया करना। समय बीतता गया। एक दिन रघुनाथ हमेशा के लिए सो गए। बरगद के नीचे अब हरिदास अकेले बैठते थे, हाथ में वही मिट्टी का घड़ा लिए। लोग उन्हें अक्सर बुदबुदाते सुनते, देख रघु, आज भी सूरज हमसे पहले उठा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डस्ट इट ऑफ टू दिस डेज। सच्ची दोस्ती उम्र की मोहताज नहीं होती। पुराने जमाने के लोग भले ही कम बोलते थे, लेकिन उनके रिश्ते गहरे और सच्चे होते थे। आर्मारमेंट